श्री गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद 215 छांदोग्य उपनिषद कक्षा 56। इस पर काफी हमने विचार किया। जो ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, बीच में एक जो बात आई थी कि जिसका भेद प्रत्यय समाप्त हो गया उसको यम नियम आदि का जो पालन है उसका भी कुछ वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो सब कुछ एक ही मानता है। ऐसे एक बात यहाँ पर चलाई थी जो जिस पर हम बार बार विचार कर रहे थे। एक पंक्ति पर एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन प्रत्ययन, एकत्व प्रत्यय रूप जो विधि है, जैसे तत्वमसि बोला, उससे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, विधि निमित्त भेद प्रत्यय नष्ट हो गया, तो यम नियम आदि कैसे उत्पन्न हो पाएंगे परिव्राजक को? इसका उत्तर दिया कि जैसे बुभुक्षादि के द्वारा कोई व्यक्ति एकत्व प्रत्यय से प्रत्यावित हो जाता है, मतलब हट जाता है, तो उसको उसके लिए भी कुछ नियम उपनियम तो काम करते हैं ना, कि भिक्षा के भी कुछ नियम बता रखे हैं कि ऐसे भिक्षा मांगनी चाहिए, इस तरह से भिक्षुक के भी कुछ नियम बता रखे हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी बिल्कुल उसको स्वच्छंद छोड़ रखा है। तो वो जो बुभुक्षादि के द्वारा एकत्व प्रत्यय हट गया और फिर भी उसको कुछ एक व्यवस्थाएं दी गई हैं, इसी तरह से एकत्व प्रत्यय विधि से जो ज्ञान उत्पन्न होता है और विधि निमित्त भेद प्रत्यय उससे नष्ट भी हो गया, फिर भी उसको यम नियम आदि अनुत्पन्न नहीं होगा। वो जो उसको स्वाभाविक किसी दोष के कारण तत्व ज्ञान से यदि उसको प्रच्युति हो गई, तो संस्कार के कारण से यम नियम आदि का अनुष्ठान उत्पन्न हो जाएगा। उपपत्ति माने यम नियम की उत्पत्ति निवृत्ति के लिए सिद्ध हो जाएगी। यम नियम क्या काम करते हैं? हमें हटाने के लिए यम जो है विशेष रूप से हमें हटाने का काम करते हैं। हिंसा से हटाना, झूठ बोलने से हटाना, चोरी करने से हटाना, विषयासक्त होने से हटाना, परिग्रह से हटाना। तो इस तरह से यम नियम का अनुष्ठान बन जाएगा संस्कार के कारण, क्योंकि उसके संस्कार तो हैं ही। उसके दोषकृत जो तत्व प्रच्युति, दोष के कारण से तत्व ज्ञान से जो उसका हटना हो गया, उससे जो उत्पन्न अनियत चेष्टा, उसकी निवृत्ति के लिए यम नियम का पालन करना ही होगा। किसी दोष के कारण, सामान्य संस्कार के कारण, योग दर्शन में एक सूत्र आता है चतुर्थ पाद में, तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः विशेष दर्शिना आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। उसके अगला सूत्र होता है तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। ये 26वां सूत्र है। फिर 27वां सूत्र है तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः हानम एषाम क्लेशवद उक्तम ततः क्लेश कर्म निवृत्ति तदा सर्वावरणामलापेतस्य ज्ञानस्यानन्ता जेम अल्पम प्रसंख्यानेप्यकुशीदस्य, ऐसे करके कुछ सूत्र वहां पर योग दर्शन में आते हैं। तो तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः, विवेक ज्ञान के छिद्रों में किसी प्राचीन संस्कार से किसी दोष युक्त प्रत्यय की उत्पत्ति बीच बीच में हो सकती है।
जिसका कि क्लेशों के नाश के समान उनको भी हटाया जाता है। तो यहाँ पर भी ये बात समझ लेनी चाहिए, किसी दोष के कारण से, तत्व ज्ञान से यदि प्रच्युति हो जाती है तो उस प्रच्युति का कोई व्यक्ति किसी दोष के कारण तत्व ज्ञान से, स्वाभाविक दोष के कारण तत्व ज्ञान से कथनचित प्रच्युति में आपादिता, तो उसका संस्कार वशात यम नियमादि अनुष्ठान उपपद्यते, उसने जो यम नियम का पालन बहुत किया है उसी संस्कार को लेकर के यम नियम आदि का अनुष्ठान उत्पन्न हो जाता है। किस काम के लिए हो जाता है? अनियत चेष्टा की निवृत्ति के लिए। दोषकृत जो तत्व प्रच्युति, उससे उत्पन्न जो अनियत चेष्टा, उस अनियत चेष्टा की निवृत्ति के लिए यम नियम का पालन हो जाता है। यम नियम का पालन करना ही होता है। और इस तरह से यथेच चेष्टा, योगी को या ज्ञानी पुरुष को यथेच चेष्टा की उत्पत्ति नहीं होती है और प्रतिसिद्ध सेवा प्राप्ति भी नहीं होती है, क्योंकि एकत्व प्रत्योत्पत्ति उत्पत्ति प्रागे प्रतिसिद्धत्वात्, एकत्व प्रत्योत्पत्ति से पहले ही प्रतिसिद्ध जो सेवन है उसका तो त्याग कर दिया गया है। और यहाँ पर ये कहा कि जैसे अविदुषोपि न यथेष्ट चेष्टा, विद्वान की तो क्या कथा, अविद्वान को भी यथेष्ट चेष्टा नहीं होती है। जैसे कोई अविद्वान किसी कुएं में अंधेरे में गिर जाए या किसी कांटों में फंस जाए, तो वो अविद्वान व्यक्ति प्रातःकाल जब सूर्योदय हो जाता है और उधर से पास से गुजर रहा होता है या कांटों के पास से गुजर रहा होता है, तो उन कांटों में नहीं फंसता है, कुएं में नहीं गिरता है, ऐसा कह रहे हैं। जब अविद्वान को भी यथेष्ट चेष्टा नहीं होती है, जब उसको प्रकाश मिल जाता है तो अंधेरे में तो गिर सकता है, पर प्रकाश मिलने के बाद नहीं हो सकता, तो विद्वान की तो क्या कथा, विद्वान का तो कहना ही क्या। तो इस प्रकार निवृत्त कर्मा भिक्षुक ब्रह्म संस्था, भिक्षुक ही ब्रह्म संस्थ होता है। ये जो भेद प्रत्यय की निवृत्ति की जो बात कही, माने जैसे जिसको केवल एकत्व प्रत्यय ही होता है, यूं समझ लो कि समाधि अवस्था जैसे होती है ना हमारी असंप्रज्ञात समाधि, वहां पर हमारे को भेद प्रतीति हट गई। लेकिन ऐसी स्थिति में जाने के बाद जब वो व्यवहार काल में आता है तो किंचित भेद बुद्धि दूसरों को उपदेश देने के लिए करनी ही होती है। जैसे सुसुप्ति में हम एक स्थिति में रहते हैं, पर सुसुप्ति से बाहर आकर के हम सुसुप्ति का वर्णन कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही हम जागृत अवस्था में जब आते हैं असंप्रज्ञात समाधि से बाहर निकल करके, तो उस अवस्था में हम उस असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन हम अपनी उस जागृत अवस्था में कर सकते हैं। जैसे कि स्वप्न में हमारे को कोई बोध नहीं रहता, स्वप्न के बारे में माने सुसुप्ति के बारे में या स्वप्न के बारे में जागृत अवस्था में हम पूर्व देखे हुए स्वप्न को या पूर्व सुसुप्ति का हम वर्णन करते हैं कि भाई सुसुप्ति तो ऐसी होती है जिसमें कुछ भी हमें बोध नहीं रहता, कुछ भी हम दूसरी चीज को जानते नहीं है और सर्वथा हमें किसी भी कोई भी संस्कार हमारा सक्रिय नहीं होता है। तो ऐसा हम वर्णन कर सकते हैं। इसी तरह से उस एकत्व का जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो उस एकत्व का भी हम वर्णन कर सकते हैं। तो जो भेद प्रतीति का न होना ये समाधि अवस्था की बात है। और उस अवस्था में रहने वाला व्यक्ति जब व्यवहार काल में भी आता है तो फिर मेरे को बहुत ही अच्छा वो याद आता है महर्षि दयानंद की वो जो उन्होंने उपासना प्रकरण में ये लिखा है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र का भाष्य करते हुए उन्होंने उस सूत्र पर लिखा है उपासना प्रकरण में। जैसे
मैं आपको ये सुना करके दिखाता हूँ। पुस्तक मेरे पास है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र माने व्यवहार काल में योगी की क्या स्थिति होती है वो बताते हैं। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, ये सब कह दिया। योगस्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। महर्षि दयानंद ने इसकी भाष्य भूमिका में बनाया, यदा उपासको योगी उपासना विहाय सांसारिक व्यवहारे प्रवर्तते। उपासना से बाहर आकर के जब सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होता है, तदा सांसारिक जनवत तस्यापि प्रवृत्तिर्भवति आवश्यक विलक्षणा। सांसारिक व्यक्ति की तरह ही उसकी प्रवृत्ति होती है, विलक्षण होती है। तो उत्तर देते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र माने सांसारिक व्यवहारे प्रवृत्ते अपि उपासकस्य योगिना शांता धर्मारूढ़ा विद्या विज्ञान प्रकाशा सत्य तत्वनिष्ठा अतीव तीव्रा साधारण मनुष्य विलक्षणा अपूर्वा ये वृत्तिर्भवति नैव ईदृशी अनुपासका नाम अयोगी नाम कदाचित वृत्तिर्जायते। माने जब सांसारिक, इतरत्र का मतलब सांसारिक व्यवहार में वृत्ति सारूप्य होता है। अब महर्षि दयानंद ने इसका अर्थ वृत्ति सारूप्य मानी जो समाधि अवस्था में वृत्ति होती है उसी के समान रूप व्यवहार काल में भी रहता है। योग दर्शन में व्यास भाष्य को देखने से इस सूत्र का अर्थ अलग है, पर यह भी अर्थ बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने तो ये कहा कि आत्मा की स्थिति स्वरूप स्थिति होती है, व्यवहार काल में क्या स्थिति होती है, तो आत्मा की स्थिति व्यवहार काल में वृत्तियों के समान रूप होती है। वृत्तियां सुखात्मक है तो आत्मा भी सुखी, दुखात्मक है तो आत्मा भी दुखी, और मोहात्मक है तो आत्मा भी मोही, और यदि ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं तो आत्मा भी ज्ञानी। अज्ञान स्वरूप वृत्तियां हैं तो अज्ञानी, और ज्ञान स्वरूप वृत्तियां हैं तो ज्ञानी। इतरत्र सांसारिक व्यवहारे प्रवृत्ति अपि उपासकस्य योगिना, जो उपासक योगी है उसकी शांत धर्मारूढ़ विद्या विज्ञान से प्रकाश युक्त सत्य तत्वनिष्ठ अतीव तीव्र साधारण मनुष्य से विलक्षण वृत्ति होती है। इसका हिंदी अनुवाद भी किया। उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा हर्ष शोक रहित आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती है, और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही डूबी रहती है। संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी की जो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है, उपासक योगी की तो ज्ञान रूप प्रकाश में बढ़ती रहती है, और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसती रहती है, धंसती रहती है। संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसती रहती है। तो इस तरह से ये बात यहाँ पर बताई कि किसी प्राचीन संस्कार से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उसको भेद प्रतीति उत्पन्न हो गई, तो उस अवस्था में अपने अनियत चेष्टा को रोकने के लिए यम नियम का पालन करना होता ही है, और संस्कार भी हैं उसके योगी के ज्ञानी के पूर्व में जो उन्होंने संस्कार बनाए हैं यम नियम के पालन करने के, वो संस्कार भी हैं, और उन संस्कारों के तहत वो अपने आप को अनियत चेष्टा से रोकता रहता है। निवृत्त्यर्थत्वात् यहाँ जो दिया है कि उपपत्ति के निवृत्त्यर्थ होने से उपपत्ति के अपने आप को संभालने के लिए वो बराबर उस ज्ञान का उपयोग लेता है पूर्व संस्कार का, जो कि उसने साधना में एकत्व प्रत्यय के उत्पन्न होने से पहले जो उसने साधना की थी और उससे जो संस्कार बने थे, वो संस्कार अभी जीवन पर्यंत उसके साथ रहते हैं, देहपात के साथ ही उनका नाश होता है। उत्तम संस्कार जो हैं
शरीर पात के साथ ही नष्ट होते हैं। वे उत्तम संस्कार का मतलब अक्लिष्ट संस्कार देहपात के साथ नष्ट हो जाते हैं। तो ये बात थी जो हमने रखी कि यहाँ पर जो अद्वैत वेदांत में बार बार ये जो बात आती रहती है कि वो एकत्व प्रतीति में रहता है, आत्मज्ञानी को सब ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है, ये तो ठीक है, ये ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता, ये समाधि अवस्था की बात है। व्यवहार काल में उसको चीजें भी दिखती हैं और भेद भी दिखता है, जिसके आधार पर उसको उपदेश आदि देना होता है। मानी समाधि अवस्था की कहिए या बाहर से विड्रा करके जब अपने स्वरूप में होता है, तो उस अवस्था की बात है ये कि उसको ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। बृहदारण्यक में कहा भी है कि यत्र यस्य तु सर्वम आत्मा एव भूत तत्र केन कम पश्येत्, केन कम शृणुयात्, केन कम विजानीयात्, केन कम मनवीत। जिसको सब आत्मा ही हो गया है, उस अवस्था में किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सुने, सब कुछ आत्मा ही हो गया, तो वो तो समाधि अवस्था या ज्ञान की स्थिति ही होती है। व्यवहार में जब हम देखते हैं तो इस तरह से उसको दिखता ही है। दूसरे एक एंगल से इस बात को ऐसा समझ सकते हैं कि ब्रह्म से निर्मित ये जगत ब्रह्म रूप दिखता है। ब्रह्म से निर्मित, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप दिखता है, ऐसे ब्रह्म का मतलब हो गया चैतन्य और प्रकृति, इन दोनों का समुदित रूप का नाम ब्रह्म रख दिया, और उस ब्रह्म से निर्मित जो जगत है वो ब्रह्म रूप दिखता है। मानी इस ब्रह्म रूप दिखता है, इसका मतलब शुद्ध ब्रह्म रूप की बजाय सबल ब्रह्म रूप दिखता है। शुद्ध ब्रह्म रूप का तो केवल मात्र असंप्रज्ञात समाधि में ही हमें अनुभव होता है। शुद्ध ब्रह्म केवल असंप्रज्ञात समाधि में, और व्यवहार काल में तो सबल ब्रह्म का अनुभव होता है। सबल ब्रह्म का मतलब प्रकृति और चैतन्य, इन दोनों के मिले हुए रूप से जो चीजें उत्पन्न होती हैं उनको वो सबल रूप कहा है। मेरे ख्याल में ये चीज काफी स्पष्ट हो गई होगी। इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। जी जी गुरुजी। गुरुजी, हम व्राजक को सन्यासी से कैसे अलग करेंगे कि उसको नहीं, दोनों सन्यासी और परिव्राजक एक ही चीज है। केवल जो दो तरह के सन्यासी बताए हैं उसमें मनुस्मृति में भी और महर्षि दयानंद भी मानते हैं, एक ज्ञान प्राप्ति के लिए जो सन्यास लेते हैं और एक ज्ञानी सन्यासी होते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो सन्यास धारण करते हैं, अभी ज्ञान नहीं हुआ है, वो साधक हैं, और दूसरे सन्यासी सिद्ध हैं। एक सिद्ध है और एक साधक है। जी गुरुजी। सन्यासी कहो, परिव्राट कहो, जिनको एकत्व बोध हो गया है, पूर्ण जिनको आत्म साक्षात्कार में जो जी रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये वास्तव में अंतिम कोटि के सन्यासी हैं। और उस स्थिति को पाने के लिए जो सुविधा उसमें, जैसे कि एक आदमी को एक रास्ते पर चलते हुए कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो सन्यास आश्रम जो है उनको उस रास्ते पर ले जाने के लिए सुविधा प्रदान करता है। प्रणाम गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है। अभी आप थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि समाधि अवस्था में जो अवस्था होती है वही व्यवहार काल में भी होती है, लेकिन वो मैं सोच रहा था कि जो मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, जो अंतिम 2 हैं, एकांत और निरुद्ध, वो क्या ये कहना सही होगा कि जो 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 व्यवहार काल में समाधि से बाहर आकर के वो व्यवहार काल में है, तो वो भी फिर से वापस वो एकांत में एकाग्र अवस्था में रहता है। एकाग्र अवस्था में आ गया एंड फिर वापस जब वो समाधि में गया तो फिर वो निरुद्ध अवस्था तो फिर निरुद्ध अवस्था में चला गया। अच्छा। और फिर आपने भी बताया था कि जो
देहपात के साथ सारे उत्कृष्ट संस्कार समाप्त हो जाते हैं। मानी वो जो अक्लिष्ट संस्कार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चले जाते हैं। वो अपने आप चले जाते हैं, अक्लिष्ट संस्कार यदि हैं तो। अच्छा, अक्लिष्ट। अक्लिष्ट का मतलब है जो ज्ञान युक्त, विवेक युक्त जो संस्कार हैं, जिनमें राग द्वेष मोह इत्यादि नहीं, अविद्या नहीं, जिसमें क्लेश नहीं, जी जी जी, ऐसे वाले जो संस्कार होते हैं वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। पता नष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि जब तक उसको जलाने के लिए ईंधन मिलता जाता है उसको जलाती रहती है, पर जब ईंधन नहीं मिलता तो स्वयं शांत हो जाती है। जी। तो ऐसे ही जो संस्कार हैं, ये कहा गया है कि ऐसे ही जो संस्कार होते हैं अक्लिष्ट संस्कार, अक्लिष्ट संस्कार ध्यान देने की बात है, जी जी, क्लिष्ट वो और अक्लिष्ट। क्लिष्ट संस्कारों को नष्ट करते रहते हैं। क्लिष्ट संस्कार जब भी आया अक्लिष्ट संस्कार ने उसको नष्ट कर दिया। मैंने ये बात मैं ये बात अच्छे से बार बार समझ भी रहा हूँ, दूसरों से शेयर भी करता हूँ। लोग पूछते हैं, कल भी ये बात हो रही थी योग उसमें चर्चा में, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के जो हमारे अशोक जी ने जो कल विचार रखवाया था उसमें भी कहा, और मेरे एक मित्र ने ये कहा कि अजी मैं संस्कार नष्ट करना चाहता हूँ, कैसे करूं? तो मैंने यही सलाह दी कि देखिए, एक वृत्ति होती है, एक संस्कार होते हैं। वृत्ति से वृत्ति हटती है, संस्कार से संस्कार हटते हैं। जैसे वृत्ति होती है वो वृत्ति को हटा देती है, वृत्ति धीरे धीरे संस्कार को भी हटाती है, पर वृत्ति से मुख्य रूप से वृत्ति हटती है। वृत्ति से संस्कार बनते हैं, संस्कार संस्कार को हटाते हैं। जैसे अक्लिष्ट वृत्ति है, परमात्मा के प्रति भक्तिपूर्ण एक वृत्ति हम अपने भीतर पैदा करते हैं, परमात्मा ही मेरे लिए सर्वस्व है, इस भाव में हम रहते हैं। कोई कोई एक एक मंत्र का जप करता रहता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा ये एक मंत्र जप करता रहता है कोई। ओम सच्चिदानंदाय नमो नमः, ओम सच्चिदानंदाय नमो नमः, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। इस तरह से कोई एक श्री अरविंद के भक्त ये मंत्र बोलते हैं, श्री अरविंद शरणम मम, सच्चिदानंदात्मने नमो नमः, इस तरह के मंत्र बोलते हैं। तो श्री अरविंद ने एक मंत्र अपने साधकों को दिया माता जी के नाम से, सत्यमयी चिन्मयी आनंदमयी परमे, सत्यमयी चिन्मयी चैतन्यमयी आनंदमयी परमे, हे सत्यमयी, हे चैतन्यमयी, हे आनंदमयी परमे माता। तो इस तरह से एक वृत्ति में कोई आदमी रहेगा तो विरोधी वृत्ति अपने आप ही चली जाएगी। आप प्रयोग करके देखेंगे तो भी पता लगेगा। जैसे ही हम कहीं कष्ट में हों और हम ऐसे कुछ देर तक हम ऐसे बोलते चले जाएं, मन हमारा किसी कारण से उद्विग्न हो जाए और इरिटेट हो जाए, तो हम एकांत में जा करके थोड़ा सा एक कमरे में बैठ करके और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए भी यदि हम ऐसे बोलेंगे, ओम सच्चिदानंदाय नमो नमः, ओम परमात्मने श्री परमात्मने नमः, ओम शिवाय नमः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसा मंत्र 5 मिनट भी बोलेंगे तो हम बिल्कुल अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो ये वृत्ति ने दूसरी वृत्ति को हटा दिया ना, और वृत्ति ने दूसरे संस्कार को हटा दिया ना। वृत्ति मुख्य रूप से वृत्ति को हटाती है और गौण रूप से संस्कार पर भी काम करती है, सीधा काम नहीं करती। वृत्ति संस्कार को जन्म देती है और संस्कार संस्कार को हटाता है। संस्कार पर काम करने के लिए वृत्ति सीधा उस पर काम नहीं करती, वृत्ति एक संस्कार को पैदा करती है और वो संस्कार विरोधी संस्कार को हटाता रहता है। तो इस तरह से हम निरंतर जब किसी एक वृत्ति में रहते हैं तो उससे एक संस्कार पैदा होते हैं और वो संस्कार विरोधी संस्कार को हटाते रहते हैं। विरोधी संस्कार होते हैं तो हटाते हैं। अब मान लीजिए एक ऐसी स्थिति आ गई, कोई विरोधी संस्कार पैदा ही नहीं होता, मतलब कार्य नहीं कर रहा है, विरोधी संस्कार
यदि होता है तो जरूर कभी ना कभी कार्य भी करेगा, पर हम लंबे समय तक ऐसी स्थिति में चले गए कि कोई विरोधी संस्कार कभी हमारे अंदर पैदा ही नहीं हो रहा है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, एक क्षण के लिए भी विरोधी संस्कार को हम देख ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब अत्यंत दुर्बल क्षीण हो गए। जो संस्कार थे ना, दुर्बल पड़ गए। और वो कैसे दुर्बल पड़े? तो इन जो उत्तम संस्कार थे, उन उत्तम वृत्तियां जो मैं बार बार अपने भीतर पैदा कर रहा था, उत्तम वृत्तियां, उनके कारण से जो संस्कार पैदा हुए, उन संस्कारों ने जो विरोधी संस्कार थे उनको क्षीण कर दिया। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है, संस्कारों से संस्कार हटाने की और वृत्तियों से वृत्तियों को हटाने की। वृत्तियां, हम जागृत अवस्था में हम अधिक से अधिक जो वृत्तियां बनाएंगे, वो वृत्तियां संस्कार को पैदा करेंगी और उससे दूसरा संस्कार हटेगा। इसलिए जागृत अवस्था में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो चीज हम नहीं चाहते, जिन चीजों को हम पसंद नहीं करते या नहीं चाहते या अपने मार्ग का बाधक मानते हैं, शास्त्र के अनुसार मानते हैं या अपने अनुभव से मानते हैं, शास्त्र के कहने से मानते हैं या अपने अनुभव से मानते हैं, जिनको हम अपना विरोधी संस्कार कहते हैं, उनके बारे में उनको हमेशा कोई भी आलम्बन नहीं देना उन संस्कारों को, क्योंकि संस्कार आलम्बन से पुनः जागृत हो जाते हैं, संस्कार स्मृति से पुनः जागृत हो जाते हैं। संस्कारों को, वासनाओं को जगाने के लिए अविद्या, स्मृति, अविद्या फल, हेतु अविद्या होती है, हेतु फल आश्रय आलम्बन, ये 4 चीजें बताई गई है योग शास्त्र में कि अविद्या रूप हेतु के कारण संस्कार अपना काम करने लगते हैं, वासनाएं इकट्ठी होती रहती है, स्मृति के कारण, सुख दुख की स्मृति के कारण, या प्राचीन जो जहां जहां से हमने सुख लिया, जहां जहां से दुख लिया, उसकी स्मृति से भी वासना इकट्ठी होती रहती है। और जो अज्ञान युक्त हमारा चित्त होता है, उससे भी वृत्तियां इकट्ठी होती रहती है। आश्रय का मतलब साधिकार चित्त, साधिकार चित्त का मतलब भोग का अधिकार वाला जो चित्त है, अज्ञान युक्त जो चित्त है, उसके कारण से भी वृत्तियां संचित होती रहती है। और आलंबन से भी वृत्तियां संचित होती हैं। तो पहले हमको इस पर ध्यान रखना पड़ता है कि ये वृत्तियां हमारी आलंबन से पहले अपने आप को विड्रा करना पड़ता है, प्रतिकूल आलंबन से अपने आप को खींचना पड़ता है, फिर अपने चित्त में ज्ञान का आलोक पैदा करना पड़ता है, फिर हमारे को सजग रहना पड़ता है, उन स्मृतियों को त्यागना पड़ता है जो हमारे लक्ष्य के विरोधी हैं, और फिर अविद्या पर काम करना पड़ता है जो कि मूल हेतु होता है, अज्ञान पर काम करना पड़ता है जो मूल कारण होता है। तो इस तरह से हम अपने वृत्तियों को जब ठीक करते हैं तो संस्कार भी ठीक हो जाते हैं, और अंततः संस्कार अपने आप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। संस्कारों को, जो अक्लिष्ट संस्कार हैं, जो योग के संस्कार हैं, ज्ञान के संस्कार हैं, उनको समाप्त करने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वे स्वतः नष्ट हो जाते हैं। वे तब तक जीवित रहते हैं जब तक विरोधी संस्कार को जलाने के लिए उन्हें हम उनका उपयोग जब होता रहता है। माने ज्ञान युक्त संस्कार तब तक हमारे भीतर रहते हैं जब तक अज्ञान संस्कार बचे हुए। अज्ञान संस्कार पूर्ण रूप से यदि दग्ध हो जाते हैं तो ज्ञान संस्कार भी कुछ समय बाद पाकर के धीरे धीरे नष्ट हो ही जाते हैं। ये प्रक्रिया है। मानिए अज्ञान संस्कारों को समाप्त करने के लिए ज्ञान संस्कार चाहिए, और ज्ञान संस्कारों के लिए ज्ञान युक्त वृत्ति में जीना चाहिए। ज्ञान युक्त वृत्ति ज्ञान संस्कारों को पैदा करती है, ज्ञान संस्कार अज्ञान संस्कारों को हटाते हैं। और जब ज्ञान वृत्ति में रहते हैं तो अज्ञान वृत्ति अपने आप ही हटती चली जाती है। ज्ञान वृत्ति अज्ञान वृत्ति को हटाती है, ज्ञान वृत्ति ज्ञान के संस्कारों को पैदा करती है। 2 काम करेगी ज्ञान वृत्ति,
एक तो अज्ञान संस्कारों को हटाएगी, नहीं, ज्ञान वृत्ति ज्ञान संस्कारों को पैदा करेगी, और दूसरा काम करेगी ज्ञान वृत्ति अज्ञान वृत्ति को हटाएगी। जैसे क्रोध एक अज्ञान वृत्ति है और अक्रोध का स्थिति ज्ञान वृत्ति है। तो अक्रोध की स्थिति से जो अज्ञान की स्थिति है वो हटती रहती है। क्रोध से अक्रोध वृत्ति से क्रोध वृत्ति हट जाती है। लोभ अलोभ वृत्ति से लोभ वृत्ति हट जाती है, और संयम की शांति की वृत्ति से अशांति की वृत्ति हट जाती है। तो ऐसे अब एक एक वृत्ति से एक एक दूसरी वृत्ति हट जाती है, अपोजिट वृत्ति हटती रहती है, अपोजिट वृत्ति जाती रहती है। तो अपोजिट वृत्ति को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम विद्या से अविद्या को हटाते रहते हैं, विद्या अविद्या को हटाती रहती है। तो इस तरह से निरंतर जब हम चलते रहेंगे, विद्या अविद्या को हटाएगी, विद्या अविद्या को हटाएगी, ये चलता रहेगा। तो ये दो काम होते हैं, विद्या अविद्या वृत्ति को हटाएगी और विद्या संस्कार को जन्म देगी, फिर विद्या संस्कार अविद्या संस्कार को हटाएंगे। विद्या वृत्ति दो काम करेगी, अपने अनुरूप संस्कार को पैदा करेगी और विरोधी वृत्ति को भी हटाएगी। तो ये दो काम निरंतर यदि हम करेंगे, अविद्या वृत्ति को हटाते जाएंगे और संस्कार तो अपने आप ही बनते जाएंगे। विद्या वृत्ति जैसी वृत्ति है वैसे संस्कार के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप बनते हैं। जिस वृत्ति में हम रहते हैं उसके संस्कार अपने आप बनते हैं, हमारे को कुछ करना नहीं होता है। तो विद्या वृत्ति से अविद्या वृत्ति हटेगी और साथ में विद्या के संस्कार भी पैदा होंगे और वे संस्कार अविद्या संस्कार को हटाएंगे। तो ये पूरा सार है, डिटेल है, सारे शास्त्रों का सार है। कोई संस्कारों पर काम करना चाहता है तो वो इसी शैली में उसको आगे बढ़ना होगा। तो गुरुजी आपने कहा कि ज्ञान अज्ञान को हटा देता है, फिर ज्ञान अंत में शांत हो जाता है। ज्ञान का मतलब ये जो वृत्ति के रूप में ज्ञान होता है कि मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये वाला जो ज्ञान है ये अपने आप शांत हो जाता है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरा शरीर से अलग एक स्वरूप है जो कि शुद्ध सच्चित आनंद स्वरूप है। ये जो ज्ञान है ये ज्ञान अपने आप शांत हो गया। अभी वृत्ति के रूप में ये ज्ञान जितना अधिक से अधिक पैदा यदि हम कर सकते हैं कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, या तो इस तरह की हम वृत्ति में रहें या शिव स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है, ये भक्ति वाली स्थिति है, वो ज्ञान की स्थिति। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो मार्ग होते हैं ना। तो एक ज्ञान मार्ग है, उसमें तो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरा ये सारे प्रपंच के साथ कोई भी संबंध नहीं, ये तो ज्ञान मार्ग हो गया। और मैं उस अपने परमात्मा को सदा निरंतर समर्पित हूं, मैं परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ है, उसकी इच्छा उसकी आज्ञा से विरुद्ध मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं जीना। इस तरह के भावपूर्ण दशा में अपने मन को रखते हैं तो ये एक वृत्ति है ना। जब हम ऐसे विचार करते हैं, विचार ही एक वृत्ति है ना, तो वो वृत्ति से संस्कार पैदा होते हैं। वो वृत्ति से जो संस्कार पैदा होते हैं वे संस्कार अपने आप शांत हो जाते हैं। मानी अक्लिष्ट संस्कार अपने आप शांत होते हैं। क्लिष्ट संस्कारों को हटाने के लिए अक्लिष्ट संस्कार की आवश्यकता होती है। क्लेश युक्त संस्कारों को हटाने के लिए क्लेश रहित संस्कार की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, कई बार कोई अनुभूति होती है एक दो क्षण के लिए, तो उस अनुभूति को हमेशा बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा?
नहीं, वो तो क्षण क्षण में जीना चाहिए। उस भूतकाल की स्मृति तो चली गई। जो भी आप इसको सिस्टम को समझना पड़ेगा। जो ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है, ज्ञान का ही तो परिणाम होता है ना, अनुभव, अनुभूति। तो ज्ञान होता है कि मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा का एक शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्र, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्र। मान लो आप भक्ति प्रधान अवस्था में एक वृत्ति उत्पन्न होती है, मैं अमृत पुत्र हूं, मैं सच्चिदानंद परमात्मा का पुत्र हूं। ये जो एक, और इसका अनुभव हो गया आपको, ये तो एक वृत्ति है, पर इस वृत्ति से जो अनुभव पैदा होता है, वो अनुभव आप कह रहे हैं कि एक अनुभव हुआ, उस अनुभव को साक्षात कैसे बनाएं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ज्ञान होता है ना, वो एक क्षण के लिए उसकी उम्र होती है, एक क्षण के लिए उसकी उम्र होती है और वो चला जाता है। अब दूसरा एक ज्ञान आता है अगले क्षण, और उससे अगले क्षण एक तीसरा ज्ञान आता है। ऐसे ज्ञान की एक धारा चलती है, निरंतर एक धारा बन जाती है। जैसे हम एक क्षण में एक कहते हुए हम कैमरे से 28 चित्र ले लेते हैं, एक, इतनी देर में 28 चित्र हमारा कैमरा खींच लेता है। तो वो 28 चित्र जो खींचता है, वो बहुत ही काल की सूक्ष्म विभाजन के द्वारा हम उसको पकड़ सकते हैं ना। जैसे काल को यदि हम बहुत छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, पीटी उषा जब दौड़ रही थी तो उसको कांस्य पदक मिलने में कितनी देर रही थी, कितनी देर रही थी? 1 सेकंड के 100वें हिस्से में वो पीछे रह गई थी। जिसको कांस्य पदक दिया वहां पर ओलंपिक में, तीसरा स्थान मिला, वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से के बराबर तो आगे थी, और पीटी उषा 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पीछे थी। ये तो रिकॉर्डेड है, ये कंप्यूटर ने ये वहां पर बताया है, वो सारा सबके अनुभव में है, सबके ज्ञान में है ये बात। तो हमें जो अनुभव होते हैं वो एक ज्ञान के लिए होते हैं, और अनुभव होता है तो दूसरा क्षण वो ज्ञान आता है, तीसरा क्षण वो ज्ञान आता है। तो इस तरह से भूतकाल में जो अनुभव चला गया उसको वापस हम नहीं ला सकते, वो तो चला गया। अगला एक अनुभव आएगा, यदि हम उसी स्थिति में बने रहें तो अगला एक अनुभव आएगा, अगला एक अनुभव आएगा, और इस तरह से हम क्षण क्षण में उस अनुभव में नवो नवो भवति जायमान, वेद मंत्र है एक, जो निरंतर उत्पन्न हो रहा है, वो नव नव होता है। तो नया नया एक्सपीरियंस हमें पैदा होता रहता है। वो पुराने वाला अनुभव एक पत्थर की तरह नहीं होता है कि एक वो 24 घंटे तक वही बना रहेगा हमारे अनुभव में, ऐसा नहीं होता। अनुभव एक क्षण के लिए आता है, चला जाता है, दूसरे क्षण दूसरा अनुभव, तीसरे क्षण तीसरा अनुभव, वो जुड़ते चले जाते हैं, उसकी धारा बन जाती है। तो जी गुरुजी, मतलब ज्ञान का प्रवाह वैसा बनेगा तब वो अनुभव भी ऐसा लगातार रहेगा फिर। जी, तो ऐसा इसको ऐसा समझना पड़ेगा ये कि ये ज्ञान की प्रक्रिया क्या है हमारे भीतर। जो ज्ञान होता है, जैसे मैंने एक क्षण के लिए वृक्ष को देखा तो हमारी चित्त की वृत्ति वृक्षाकार हो गई, फिर खंबे को देखा तो खंबे के आकार की हो गई, फिर मैंने सूर्य को देखा सूर्य के आकार की हो गई, किसी गाय को देखा गाय के आकार की हो गई। तो जब मैंने वृक्ष को देखा तो वृक्ष मेरे चित्त में ज्ञान, मतलब हमारी चित्त वृत्ति वृक्ष को ज्ञान के रूप में प्रकाशित कर रही है। फिर खंबे को, फिर गाय को, फिर उष्ट्र को, फिर सूर्य को, फिर पृथ्वी को, ऐसे। तो गुरुजी हम क्षण जैसे एक एक, ये तो मैंने बदल करके उदाहरण दिया है ना, ये उदाहरण मैंने बदल के दिया कि एक क्षण वृक्ष को, दूसरे क्षण गाय को, तीसरे क्षण उष्ट्र को, चौथे क्षण पृथ्वी को, ये तो बदल के उदाहरण दिया। अब इस उदाहरण को एक जगह भी देख सकते हैं, एक क्षण
वृक्ष, दूसरे क्षण भी वही वृक्ष, तीसरे क्षण भी वही वृक्ष, चौथे क्षण भी वही वृक्ष। योग दर्शन के उस सूत्र को याद करो, ततः तुल्य प्रत्ययो शांतोदितो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। तुल्य प्रत्ययो, समान प्रत्यय, शांतोदितो, जो शांत हुआ है वही उदित हो रहा है, तो ये चित्त की एकाग्रता परिणाम है। तो गुरुजी हम मतलब उसी दिशा में प्रयास करते रहे, ये तो ईश्वर की व्यवस्था से होगा ना, कि वो निरंतर वो ज्ञान प्रवाह और वो अनुभव निरंतर बनता रहे। नहीं, हमारा प्रयास पूरा रहना चाहिए, फिर भगवान की कृपा, तो जो हमारी चाह होती है, जिसके हम पात्र होते हैं, हमारी चाह पूरी हो, हमारा प्रयास पूरा हो, हमारी चाह पूरी होती है और हम उसके पात्र होते हैं, तो वो चीजें चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, भौतिक हो या अभौतिक हो, वो चीज हमें मिल ही जाया करती है। जी गुरु। जैसे बाहर हम करोड़पति होना चाहते हैं, अरबपति होना चाहते हैं, तो बाहर की वो चीजें हमारा प्रयास और हमारी पात्रता, इन दोनों के साथ हमारी सफलता जुड़ी रहती है। आध्यात्मिक जगत में, आंतरिक जगत में भी यही बात होती है, हमारा प्रयास और हमारी आंतरिक जो पात्रता है वो जुड़ी रहती है। गुरुजी, जो ब्रह्मस्थ व्यक्ति होता है उसको तो केवल ब्रह्म की प्राप्ति है, जो उसके अंदर अक्लिष्ट संस्कार बनेंगे वो तो उसको भी नहीं चाहता ना। संस्कार तो क्या फिर कह रहे हो? जन्म का कारण क्या बन कह जाता रहे है। हो? फिर बोलो, फिर जो बोलो थोड़ा ब्रह्मस्थ ठीक व्यक्ति से। है, जो ब्रह्मस्थ व्यक्ति है उसको तो केवल ब्रह्म की प्राप्ति से ही उसको मतलब है। जो उसके अक्लिष्ट संस्कार बनेंगे तो फिर वो अगले जन्म के लिए उसको वो तो बाध्य करेंगे। संस्कार तो बनने ही नहीं चाहिए, अक्लिष्ट भी नहीं होने चाहिए, तो वो उस इसमें वो जो विषय में ब्रह्म कैसे में स्थित है ना, उसको जी संस्कार ब्रह्मस्थ बनने के होंगे, वे संस्कार स्वतः नष्ट हो जाते हैं आखिरी में। जो आत्मस्थ संस्कार है वो अनात्म संस्कार को हटाते रहते हैं, और वो आत्मस्थ होने के संस्कार है वो अंततः अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जी गुरुजी। संस्कारों को, उन अक्लिष्ट संस्कारों को, योग दर्शन में भी एक पंक्ति लिखी है, न ते चिंत्यन्ते, ऐसे एक सूत्र में लिखा है, तथा क्लेश कर्म, चौथे कैवल्य पाद में एक सूत्र है, वहां पर ये कहा है, यहाँ पर हानम येषाम क्लेशवद उत्तम, तो इस पर व्यास भाष्य में लिखा है, ज्ञान संस्कार अस्तु चित्ताधिकार समाप्ति मनुष्य रहते। ज्ञान संस्कार चित्त के अधिकार की समाप्ति तक रहते हैं, इति न चिंत्यन्ते, उनकी चिंता नहीं करते। चित्त का जब अधिकार है ना, जब तक बना हुआ है तब तक वो रहते हैं ज्ञान के संस्कार। अधिकार की समाप्ति हो गई तो वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे। चित्त का अधिकार है भोग और अपवर्ग, जब चित्त ने भोग और अपवर्ग पूरा कर दिया, दे दिया, तो वो ज्ञान संस्कार अपने आप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए चिंता करने की बात, विचार करने की बात, उसके लिए प्रयास करने की बात नहीं होती है। जी गुरुजी, धन्यवाद। ओम गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आदरणीय बहन जी ने जो प्रश्न पूछा वो काफी समझ में आया, परंतु इसमें एक समस्या अनुभवात्मक है कि गुरुजी, जब कभी ऐसा अनुभव होता है, फिर जब आपने कहा कि उसी प्रत्यय को दोबारा से रिपीट करने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं तो वो प्रत्यय स्वतः ही हट जाता है, फिर ये प्रत्यय आ जाता है कि मैं प्रयत्न करने वाला हूँ, मेरा फिर से वैसा प्रत्यय बने या वैसी स्थिति हाँ, बने, तो इसके लिए क्या वो करें? तो फिर हम बाधा डाल देते हैं ना। और क्या करना चाहिए, कैसा प्रयत्न होना चाहिए गुरुजी, थोड़ा सा? उस अनुभव में तो रहने के लिए प्रयत्न को छोड़ करके शांत होने की जरूरत है। जी पूर्ण शांत होने की जरूरत है वहां। जी। जब तक प्रयत्न चलता रहेगा कि मेरे को वही अनुभव आना चाहिए, मेरे को तो वही चाहिए, तो तब तक जो है वो कैसे आएगा वो अनुभव। जी धन्यवाद। एक तीसरे अध्याय का
ये था तीसरे अध्याय के 13वें खंड का 7वां मंत्र। तीसरे अध्याय के 13वें खंड का 7वां मंत्र था। इसको एक बार फिर मैं चर्चा कर रहा हूं। अथ यदा यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वता पृष्ठेषु सर्वता पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तत् यदस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति तस्य एषा दृष्टि यत्रेतदस्मिन् स्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति तस्य एषा श्रुति यत्रेतत् कर्णावपि गृह्य निनदमिव नदथुरिव अग्नेरिव ज्वलता उपशृणोति तदेतत् दृष्टं च श्रुतं चेत् श्रुतं च इति उपासीत तदेतत् दृष्टं च श्रुतं च इति उपासीत चक्षुष्या श्रुतो भवति एवं वेद या एवं वेद। जब किसी प्रकरण को समाप्त करते हैं तो एक शब्द का पुनरावृत्ति करके, ये उपनिषदों की शैली है। जैसे या एवं वेद सब मतलब प्रकरण पूरा हो रहा है, दूसरा प्रकरण चलेगा इससे आगे। जहां जहां भी ऐसी परिस्थिति आपको मिले कि एक शब्द का पुनः कथन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रकरण पूरा हो गया है। अब इसके बाद दूसरी बात चलेगी। बहुत जगह आया है ये बात, पीछे भी आपने देखी होगी, तो आपने इसको अच्छे से इसको अनुभव कर लिया होगा कि ये बीच बीच में कहीं कहीं ये 2 बार बोल देते हैं, सब जगह तो नहीं बोलते। तो उसका उत्तर यही है कि जहां प्रकरण पूरा होता है वहां 2 बार बोलते हैं। खंड पूरा होने की बात नहीं है, प्रकरण पूरा होता है तो एक विशेष प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं और उसमें वो जब पूरी होती है तो वो रिपीट करते हैं एक शब्द, उस पर बल देना चाहते हैं, मतलब आदर करने के लिए भी ये बात होती है। उसको आदर देने के लिए भी पुनः कथन होता है, या एवं वेद है, या एवं वेद है। तो अथ यदता परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, अथ मानी यदसो विद्वान स्वर्गम लोकम वीर पुरुष सेवनात् प्रतिपद्यते। ये जो विद्वान है वीर पुरुष के सेवन से जो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, वीर पुरुष की उपासना। वीर पुरुष ये पीछे बताए, ये 5 वीर पुरुषों की उपासना बताई 6ठे मंत्र में। तेवायते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपा, ये ब्रह्म पुरुष हैं। स एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम या एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद। ओम गुरु जी, ओम सॉरी मैं फॉलो नहीं कर रहा। ये तीसरे अध्याय के 17वें खंड में है? 13वें 13th। अच्छा 13वें में है जी जी। और 13 और 7वां मंत्र, सातवां मंत्र में बता रहा था। जी 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 गुरु। इसमें भाष्यकार ये कह रहे हैं यदसो विद्वान स्वर्गम लोकम वीर पुरुष सेवनात् प्रतिपद्यते। जो विद्वान है वो स्वर्ग लोक को, स्वर्ग लोक का मतलब हृदयस्थ ब्रह्म, स्वर्ग लोक शब्द का हृदयवासी जो ब्रह्म है उसको स्वर्ग लोक कह रहे हैं। वीर पुरुष के सेवन से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। यहां पर इस प्रसंग में स्वर्ग लोक का मतलब हृदयस्थ ब्रह्म। तो स्वर्ग लोक ऐसा अर्थ किया है पहले मंत्र में ही। तस्य हैवाय तस्य हृदय से पंच देव सुषया सयो अस्य प्रांग सुषी। तीसरे अध्याय के 13th खंड का प्रथम मंत्र में जो ये शब्द आया ना, प्रांग सुषी स प्राण तत्चक्षु स आदित्य तत् एतत् तेजो अन्नाद्यमिति उपासीत है। तेजस्वी अन्नादो भवति।
तो यहाँ भाष्यकार ने एक बात लिखी, तस्य है वा इत्यादिना गायत्र्याख्यस्य ब्रह्मणा उपासनांगत्वेन द्वारपालादि गुण विधानार्थम आरभ्यते। यथा लोके द्वारपाला राज्या उपासनेन वशीकृता, लोक में जो द्वारपाल होते हैं वो राजा की उपासना से वशीकृत होते, राज प्राप्त्यर्था भवन्ति तथा याति। तस्थिति प्रकृतस्य हृदयस्य, तस्य का मतलब जो हमारा प्रकृत हृदय है, एतस्य अनंतर निर्दिष्टस्य पंच संख्या का देवानाम सुषया, देव सुषया, स्वर्गलोक प्राप्ति, देव सुषी है स्वर्गलोक प्राप्ति द्वार छिद्राणी, देवई प्राणादित्यादि भी, प्राण आदित्य आदि के द्वारा रक्षमाणानी देव सुषया, स्वर्गलोक भवन से हृदय से प्रांग सुषी। यहाँ स्वर्गलोक का मतलब सुखात्मक हृदय आकाशस्थम ब्रह्म, ऐसा अर्थ किया है। स्वर्ग माने सुखात्मक सुख स्वरूप जो हृदय आकाश में स्थित जो ब्रह्म है उसको स्वर्गलोक कहा है। स्वर्गलोक प्राप्ति द्वार छिद्राणी माने सुखात्मक सुख स्वरूप हृदय आकाशस्थ ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले छिद्र जो कि देवों के द्वारा रक्षमाण है, प्राण आदित्य चक्षु इनके द्वारा जो रक्षमाण है। तो अथ यदा परो दिवो ज्योतिर्दिव्य, तो यदसो विद्वान स्वर्गम लोकम, स्वर्ग लोक को माने हृदय आकाशस्थ जो सुख स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है वीर पुरुषों का सेवन करने से। 5 वीर पुरुष हैं। हृदय का जो प्रांग सुषी, दक्षिण सुषी, उदक सुषी, पश्चिम सुषी, उदक सुषी, ये चारों दिशाओं में, और ऊर्ध्व एक एक बताया। दक्षिण सुषी और प्रत्यंग सुषी और उदंग सुषी और ऊर्ध्व सुषी, हृदय के ये 5 द्वार बताए जो अलग अलग जो द्वारपाल हैं वो बैठे हुए हैं। जैसे हृदय का जो प्रांग सुषी है वहां प्राण चक्षु और आदित्य देवता बन करके पहरा दे रहे हैं, प्राण चक्षु और आदित्य। तो दक्षिण सुषी में व्यान श्रोत्र और चंद्रमा देव, उस देव के देव सुषी हैं ये। देवस्य, देव सुषी का मतलब है देवानाम सुषया, स्वर्ग लोक प्राप्त द्वार छिद्राणी। 5 हैं, 5 देवों के ये सुषी हैं। पंच संख्या का देवानाम सुषया, 5 संख्या वाले पंच देव सुषया, देवानाम सुषया माने देवई रक्षमाणानी सुषया। देव सुषी का मतलब देवताओं के द्वारा रक्षमाण। कौन है वो देवता? तो बताया प्राण चक्षु आदित्य, ये प्रांग सुषी है। फिर दक्षिण सुषी में बतलाया व्यान श्रोत्र चंद्रमा। प्रत्यंग सुषी के लिए बताया अपान और वाक और अग्नि। और उदंग सुषी समान मन और पर्जन्य। और ऊर्ध्व सुषी के लिए उदान वायु और आकाश। ये 5 ब्रह्म पुरुष स्वर्ग लोक के द्वारपाल हैं, ऐसे बताया। अब ये 7वें मंत्र में मैं ये कह रहा था, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर, इससे परे, अतः परो, जैसे त्रिपादस्यामृतम दिवी, वहां पर कहा था कि 3 पाद अमृत स्वरूप में इसके स्व प्रकाश स्वरूप में मौजूद है। चक्षु श्रोत्र इंद्रिय गोचरम आपादयितव्यम। ये जो त्रिपादस्यामृतम दिवी है ना, उसको लिंग के द्वारा, कौन सा लिंग? किसी लिंग के द्वारा चक्षु श्रोत्र इंद्रिय गोचर हमें करना है। यथा अग्नि आदि धूमादि लिंगे, जैसे हम धूमादि के द्वारा अग्नि आदि को पकड़ते हैं, धूमादि लिंग के द्वारा अग्नि आदि को जैसे हम पकड़ते हैं, इस तरह से त्रिपादस्यामृतम दिवी, हम वो जो त्रिपाद बताया था स्व प्रकाश स्वरूप में, उसको किसी लिंग के द्वारा
हमें पकड़ाना चाहते हैं। लिंग माने चिन्ह, जैसे धुएं के द्वारा अग्नि को पकड़ते हैं, ऐसे जो त्रिपाद स्वरूप जो ब्रह्म बताया उसको एक लिंग विशेष के द्वारा इस मंत्र में बताया पकड़ने के लिए। जैसे हमारा तो परोक्ष है, दिखता नहीं, हमें पकड़ में आता नहीं, पर उसको किसी लिंग के द्वारा हमें पकड़ने के लिए कह रहे हैं। अद्यथा परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, द्युलोक से परे जो ज्योति प्रकाशमान है, विश्वतः पृष्ठेषु, विश्वतः पृष्ठेषु का ही अनुवाद कर रहे हैं सर्वतः पृष्ठेषु। सर्व मानी संसार, संसार के ऊपर, पृष्ठेषु मानी ऊपरी, सर्व संसार है, संसार के ऊपर जो ज्योति, असंसारी तो एक है, निर्भेद है, सर्व जो है उसको संसार कहेंगे। उत्तमेषु लोकेषु, अनुत्तमेषु, अनुत्तमेषु ये विशेषण है उत्तमेषु लोकेषु का, नहीं है उत्तम जिनसे, ऐसे जो लोक हैं, कौन से? सत्य लोक, ब्रह्म लोक, उन लोगों को यहाँ उत्तम लोक कहा है। जो ज्योति द्युलोक से परे दीप्त है, सबसे ऊपर, अनुत्तमेषु लोकेषु, अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु, पहला जो अनुत्तम है वो विशेषण है और दूसरा विशेष है उत्तमेषु लोकेषु। उत्तम लोक कौन से हैं? सत्य लोक, ब्रह्म लोक इत्यादि। और अनुत्तमेषु क्यों कहा? नहीं है उत्तम जिनसे, इसको कह रहे हैं अनुत्तमेषु, नहीं है उत्तम जिनसे। न विद्यते उत्तमा एभ्य अनुत्तमेषु लोकेषु इदम वाव तत्, ये वही है जो हमारे शरीर में, अंतःपुरुषे, हमारे शरीर में जो ज्योति है ना, ये वही ज्योति है। अंतःपुरुषे ज्योति, ये वही ज्योति है जो द्युलोक से परे प्रदीप्त हो रही है। द्युलोक जो आकाश में आदित्य से भी परे जो ज्योति प्रदीप्त हो रही है, त्रिपादस्यामृतम दिवि, जिसके बारे में कहा लोकों से परे, विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु लोकेषु, और जो ये सबके ऊपर अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु जो ज्योति है, इदम वाव तत्, वो ज्योति नजदीक ला करके दिखा रहे हैं कि वहां जो ज्योति है वो हमारे शरीर में भी वही ज्योति है। तस्य ऐसा दृष्टि, उसको देखने का उपाय बता रहे हैं। तस्य मानी उस ज्योति का, दृष्टि मानी दर्शनोपाय, देखने का, अनुभव करने का उपाय। देखना सभी जगह प्रयोग होता है, चख कर देख, चल कर देख, सूंघ कर देख, छू कर देख, सुन कर देख, विचार करके देख। तो तस्य दृष्टि, उस ज्योति को दर्शन उपाय क्या है? तो कहते हैं यत्र एतद् अस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णिमानं विजानाति, जो कि यत्र एतद् अस्मिन् शरीरे, हमारा जो शरीर है, अस्मिन् शरीरे, क्या? इदम वाव तत् यस्मिन्, यदिदम अस्मिन् पुरुषे अंतर्मध्ये ज्योति। और फिर ये कहा यत्र एतत् अस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णिमानं विजानाति, उसका दर्शन उपाय ये है कि इस शरीर में संस्पर्श के द्वारा जो गर्मी अनुभव होती है ना, ये उसका लिंग है, उस ज्योति का लिंग है ये। इस लिंग के द्वारा उस ज्योति को जाना जाता है। तस्यैसा श्रुति, और उसका श्रवण उपाय, उस ज्योति का श्रवण उपाय है क्या? यत्र एतत् कर्णोपगृह्य, कोई व्यक्ति कानों को बंद करके रथ की जैसी आवाज सुनाई देती है और वृषभ पूजित सुनाई देता है, वृषभ जैसे कोई सांड वो कर रहा है, रंभाता है तेज से, तो उसकी आवाज सुनाई देती है। अग्निरिव ज्वलता, और जैसे जलती हुई अग्नि की आवाज सुनाई देती है। तद एतत् दृष्टम च श्रुतम च इत्युपासित, तो उस ज्योति को दृष्ट और श्रुत रूप में उपासना करनी चाहिए। दृष्ट और श्रुत गुण के साथ उसकी उपासना करनी चाहिए। किसकी? जो हमारे शरीर में जो अग्नि उष्णिमा अनुभव होती है और हमारे कानों को बंद करने पर जो शब्द सुनाई देते हैं, एतत् तद एतत्, इसको
क्या करना, दृष्टम च श्रुतम च, दृष्ट और श्रुत इन गुणों से युक्त उसकी उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, चक्षुष्या शुद्धो भवति एवं वेद, वो दर्शनीय हो जाएगा, वो व्यक्ति श्रुत हो जाएगा, विश्रुत हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे शरीर में जो उष्णता दिखाई देती है, हमारे शरीर में कान बंद करने पर जो आवाज सुनाई देती है, ये उस ज्योति का लिंग बता रहे हैं। शुरू में ही कह दिया था भाष्यकार ने, तदिदम लिंगेन चक्षु श्रोत्र इंद्रिय गोचरम आपादयितव्यम, लिंग के द्वारा हमारे चक्षु और हमारे श्रोत्र इंद्रिय का, यहाँ पर चक्षु शब्द और स्पर्श, बात तो चक्षु की कही, बात तो यहाँ पर चक्षुष्यो भवति और दृष्टम च श्रुतम च इत्युपासित है, लेकिन वहां संस्पर्श की बात कही शुरू में, तत्र एतस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णिमानं विजानाति, तो उष्णिमा को विजानन करते हुए बताया कि जो देखना और छूना, इन दोनों से एक सामान्य रूप से एक ही अर्थ का ग्रहण होता है। जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं ना, 2 साल बाद भी अपना बेटा उनको मिलेगा। मेरे को एक वो उसने बताया, एक प्रज्ञा चक्षु ने, कि मैं अपने बेटे को 2 साल भी बाद अचानक मेरे पास आकर बैठ जाए, मैं उसको छूं, तो मेरे को पता चल जाता है कि ये स्मित है। तो इस तरह से गौतम का भी एक सूत्र मिलता है, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, न्याय दर्शन का एक सूत्र है कि दर्शन और स्पर्शन के द्वारा एक अर्थ का ग्रहण होता है। तो इन्होंने कहा उसका, उस ज्योति का दर्शनोपाय क्या है, जो इस शरीर में गर्मी अनुभव होती है, स्पर्श करके छू करके जो गर्मी अनुभव होती है, ये उसका दर्शनोपाय है। तो और जो उसका श्रवणोपाय क्या है, तो बोले कान बंद करके जो आवाज सुनाई देती है वो श्रवणोपाय। तदेतत् दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित है, दृष्ट और श्रुत इन 2 गुणों के साथ उसकी उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे को क्या होगा, हम दर्शनीय हो जाएंगे और हम विश्रुत हो जाएंगे। स्वर्गलोक प्रतिपत्ति जो है वो तो अदृष्ट फल है, लेकिन उसका जो दृष्ट फल है वो ये है, विद्या का जो फल है वो ये है कि हम वो हो जाएंगे, मतलब चक्षुष हो जाएंगे, हम विश्रुत हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसी व्याप्ति करके देख सकते हैं, जो रूपवान होता है वो स्पर्शवान होता है। यहाँ पर जैसे छू करके जो गर्मी अनुभव होती है, तो जो रूपवान होता है वो स्पर्शवान भी होता है। जो भी आप देखिए, जो भी रूप वाली चीजें हैं वो स्पर्श से भी अनुभव में आती है। जो रूपवान है वो स्पर्शवान भी होता है। तो ये उष्णिमा के द्वारा उसका चैतन्य ज्योति का लिंग यहाँ पर बताया गया कि हम इस शरीर की गर्मी के द्वारा उस ज्योति को हम पहचानते हैं। तो ये शायद स्पष्ट हो गया होगा। हम शरीर में जो गर्मी अनुभव करते हैं या कानों में जो शब्द सुनाई देते हैं, ये उसके उस ज्योति के, कौन सी ज्योति, जो आत्म ज्योति है, द्युलोक से परे जो हमें दिखाई देती है। यहाँ पर एक विचार किया जाता है कि दिवी और दिवह, त्रिपादस्यामृतम दिवी में तो सप्तमी है और यहाँ पर पंचमी है। तो कहते हैं, इसका उत्तर ये देते हैं कि दोनों में भी बात कह दी जाती है। जैसे हम यूं कहें वृक्षाग्रे सेना तिष्ठति और वृक्षाग्रात सेना तिष्ठति, वृक्ष के अग्रभाग में सेन पक्षी बैठा है और वृक्षाग्र से परे सेन पक्षी बैठा है। अग्रात परतः, वृक्षाग्र से परे सेन बैठा है और वृक्षाग्र में बैठा है
दोनों तरह से हम कह देते हैं। और यहाँ पर जो है दीप्यमानत्व कार्य ज्योति में मुख्य है और उस अध्यस्यमान ब्रह्म में लक्षणा से प्रयुक्त हो रहा है। ये जो ज्योति है उसको वो जो दीप्यमानत्व है कार्य ज्योति में तो मुख्य है। जो कार्य ज्योति है माने जो सूर्य चमक रहा, सविता चमक रहा है, अध्यस्यमान जो ब्रह्म में, हम ब्रह्म में इसका अध्यास कर रहे हैं उस ज्योति का, माने हम अपने इस शरीर में उस ज्योति का अध्यास कर रहे हैं। तो वो जो अध्यास है वो लक्षणा से उस ज्योति को हम अपने गर्मी के द्वारा उसको अनुभव करना चाहते हैं। शरीर में जो गर्मी होती है उसी ज्योति के कारण है, यूं समझिए जैसे धुआं जो है वो अग्नि के कारण है, ऐसे उस ज्योति के कारण हमारे शरीर में गर्मी है, हमारे शरीर में शब्द सुनाई देते कान बंद करने पर। तो जब हम दृष्ट और श्रुत इन दो गुणों के साथ हम इन दो गुणों को आरोपित करके, कौन सी जाठराग्नि में आरोपित करके उपासना करते हैं तो उसका फल मिलेगा चक्षुष होना और श्रुत होना, विश्रुत होना। कैसी उपासना बताई? दृष्ट और श्रुत गुणों को हम अपनी कौक्षेय अग्नि में, जाठराग्नि में आरोपित कर रहे हैं। तो यहीं पर मैं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।